नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करते हैं अपने जीवन की अच्छाइयों को, जीवन को अच्छी तरफ ले जाने के लिए। तो हम आज यही बात करने वाले हैं। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि क्या कर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक सारी की सारी चीज़ होती है कर्म से, और एक कर्म क्या होता है, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो कर्म होता है और उस कर्म को करना ही पड़ता है। देखिए, एक मैंने बहुत अच्छी कहानी सुनी थी कि एक शेर था। जैसे एक मान लीजिए कि एक पेड़ है। अगर वो शेर इस पेड़ के नीचे छांव में बैठकर वो ये सोचे कि मुझे शिकार मिल जाए, तो उस पेड़ में बैठे बैठे उसको, पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसको शिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको अपना शिकार ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं जंगल में ढूंढ जाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही होता है। अब हम में से अगर हम बात करें तो 70% लोग इस चीज़ से शिकार हो जाते हैं। कौन सी चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि वो एक जगह बैठे रहते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ चमत्कार करेगा, मेरी ज़िंदगी में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि भगवान कैसे आएगा भाई, जब तू उठ के अपना शिकार, जब भगवान ने तुझे इतनी स्पीड दी, इतनी ताकत दी है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है तू, और तू बोल रहा है कि भगवान आएंगे तेरे लिए शिकार लाएंगे और तू खाएगा और फिर आराम से सो जाएगा, फिर कल फिर भगवान आएंगे, फिर शिकार दे जाएंगे। इस तरह से अगर तू करेगा तो ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ उसकी। ऐसे ही एक दो, हम बोल सकते हैं कि दो जानवर थे, जिसमें एक के पंख, जैसे एक मोर है। मोर का जो पंख होता है वो बहुत ही सुंदर और हमको बहुत अट्रैक्ट करता है सबको। तो एक मोर को क्या हुआ कि एक आदमी आया, उसने बोला कि भाई मुझे एक पंख दे दो, मैं तुमको खाना देता हूँ। तो उसने पंख दे दिया। फिर अगले दिन फिर आया कि फिर मुझे पंख दे दो, फिर दे दिया। ऐसे उसने अपने सारे पंख बर्बाद कर दिए, और एक दिन वो उस पंख चलने लायक भी नहीं बचा, क्योंकि उसने अपने पास में था वो सारा का सारा उसने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। वैसे ही हमारे गाँव में अगर कल्चर होता है कि हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारी ज़मीन है उसमें से एक टुकड़ा बेच दो, फिर एक टुकड़ा बेच दो, फिर एक टुकड़ा बेच दो। तो उसी तरह से आदमी क्या करता है, अपनी ज़मीन के टुकड़े बेचते 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 एक दिन कंगाल हो जाता है। वैसे ही कोई बिज़नेस होता है तो वो बिज़नेस भी, लेकिन वो मेहनत नहीं करेगा। यही एक कर्म की चीज़ होती है कि ज़िंदगी में अगर आपको मेहनत करनी है तो मेहनत करने का मतलब ये होता है कर्म करना ही पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में कुछ चाहिए, देखिए, अगर हमको कुछ चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए या और भी शोहरत चाहिए, तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर मैं स्टेप लिख देता हूँ। यहाँ पे जैसे एक आदमी है, अब ये आदमी यहाँ तक, ये इसका गोल है, यहाँ तक वो ऐसे पैदल पैदल जाएगा नहीं। अगर वो यहाँ पर स्टेप से जाएगा नहीं और वो यहीं सोचेगा कि मेरा गोल यहाँ आ जाए, तो ये गोल यहाँ पर उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती। और हमारी ज़िंदगी में भी सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, हम अपनी ज़िंदगी में सफलता क्यों नहीं पा। उसका कारण क्या है कि हम चाहते हैं कि गोल हमारे पास आए, हम गोल के पास ना जाए। और मैंने बोला ना, 70% लोग, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, ये हम बोलें कि और भी जो बिजनेसमैन है, ये असफल क्यों हो जाते हैं। उसके पीछे का कारण ये क्या होता है कि एक टाइम पर आकर ये बोर हो जाते हैं, या फिर बोलते हैं कि अब जो होगा होगा, अब मैं तो नहीं करने वाला हूँ। देखिए, जब आप किसी चीज़ में मेहनत करते हैं तो मेहनत का सही यूज भी करना होना चाहिए। देखिए, अगर मैं कर्म कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बोर्ड है और यहाँ से मैं इस पर निशाना लगाना है। देखिए, एक खिलाड़ी होता है, उसको जीतने के लिए उसका निशाना उसको लगाना ही होता है कि उस चीज़ पे उसको सही से निशाना सेंटर में उसको फेंकना है। अब गोल किस तरह से होता है हमारे पास में कि हमारा गोल तो है उसको सेंटर में फेंकना, लेकिन हम क्या करते हैं, फेंकते रहते हैं। एक आदमी क्या करता है, फेंकते रहता है, जबकि वो
उसके अंदर से इच्छा ही नहीं होती है, हर बार वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं करता। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप 0 पर हैं, 0.1 पर भी हैं, लेकिन अगर इसमें आप रोज़ 0.1 जोड़ते जाएंगे तो एक दिन ये 1 बनेगा और एक दिन 100 भी बनेगा। लेकिन अगर आप 0.001 पर ही हैं और उसको इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लो जी कि आज मुझे ABCD आती है, अगर मुझे ABCD आती है तो मैं इंग्लिश कभी बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ABCD आती है, बस इतना सा ही पता है कि ABCD बोलना है, उसके आगे कुछ बोलना ही नहीं है। तो जीवन में जब तक आप गोल लेने के साथ में उसमें इम्प्रूवमेंट देखना ज़रूरी होता है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने टाइम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे मैंने बताया ना, किसी ने मुझे कॉल दे दिया कि निशाना लगाना है, एक टाइम तक मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा था, उसके बाद मैं ऐसे फेंकते जा रहा, मतलब टाइम करो, टाइम को निकालना और टाइम को क्वालिटी देना। क्वालिटी टाइम क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि जैसे मैं चल रहा हूँ, मान लो कि मेरा आज टारगेट 1 किलोमीटर रनिंग का है, कल क्या करना है मुझे, उसमें 1 स्टेप, 1 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर का 100वां भाग मुझे आगे बढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो कल मैं क्या करूँगा, अगर इसमें मैं 100वां भाग लेगूँ तो यहाँ पे 10 मीटर में इसमें ऐड करूँगा, फिर अगले दिन फिर मैं इसमें 11 मीटर ऐड करूँगा, फिर अगले दिन मैं 12 मीटर ऐड करूँगा, फिर अगले दिन मैं 13 मीटर ऐड करूँगा। तो ये इम्प्रूवमेंट है। अगर आपने 1 किलोमीटर का टारगेट रख लिया है 1000 मीटर का, और कल भी आप 1000 मीटर ही दौड़ेंगे, फिर परसों भी आप 1000 ही दौड़ेंगे, तो ये इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर आप इम्प्रूवमेंट जो 1 किलोमीटर का रख लिया वो 1 किलोमीटर फिक्स है, उससे आगे आप निकलेंगे नहीं। तो आप जो रेस करने वाले हैं, जब आप कहीं पे रनिंग में उस शामिल होने वाले, तो आप उस 1 किलोमीटर तक ही दौड़ेंगे, एक में भी नहीं दौड़ेंगे, उससे पहले ही फेल हो जाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट तब होता है जब उसमें आप थोड़ा सा ऐड करते जाएं। जैसे कि मैंने बताया ना, 0.001 से भी अगर आप ऐड करते जाएंगे तो एक दिन आप 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे, लेकिन बहुत बेटर होंगे। तो सारे सारे बिजनेस, स्टूडेंट, ये सारे फेल होने के कारण यही होता है कि आप उस चीज़ को ऐड करते ही नहीं हो, आप खाली जो दिया है उसको ही करते हो। एक एम्प्लॉय अपने वहाँ पर जॉब पर जाता है, उतना ही काम करता है जितना उसको दिया है, वो कभी इम्प्रूवमेंट करने की सोच ही नहीं पाता। और जब कोई बिजनेसमैन भी इस तरह से नहीं सोच पाता तो फिर उसका बिजनेस आगे जाके बंद होने वाला है। और कोई अगर और भी देखें हम लोग, जैसे एक स्टूडेंट पे अगर उसको जितना दिया उतना ही करेगा तो फिर ख़त्म होने वाला है। तो एक कंपनी, जैसे अगर हम मोबाइल के ले लें, तो मोबाइल कुछ समय पहले सिर्फ बात करने के लिए होता था, फिर मैसेज करने के लिए हुआ, फिर कुछ वीडियो देखने के लिए बना, फिर वीडियो देखने के लिए बाद में फिर ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए बना, फिर टच स्क्रीन बना, सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती गई। तो जो इम्प्रूवमेंट कर रही है उस कंपनी का ग्रोथ हुआ। लेकिन ऐसे ही है, अगर हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो कल हम खाली मोबाइल का यूज़ बात करने के लिए करते थे, वैसे हमारी ज़िंदगी का सिर्फ बात करने के लिए यूज़ होगा। तो इस वीडियो में मैं यही समझाना चाहता हूँ कि कर्म करना है तो इम्प्रूवमेंट देखना है कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो वो कर्म का मतलब आप कर्म में ध्यान नहीं दे रहे। दशरथ मांझी ने जो पहाड़ तोड़ा था, उसने रोज़ देखा था कि हाँ मैंने आज इतना टारगेट पूरा कर दिया, कल आगे बढ़ गए, तभी जाके पहाड़ टूटा। लोग क्या सोचते हैं कि एक ही जगह करते रहो, उसके बाद में कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में वही कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ मिल रहा हो, कुछ अच्छी बातें मिल रही हुई, कुछ मेरी बातें समझ में आ रही हुई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कुछ कमेंट करिए जो मेरे लिए हो, मेरे फीडबैक के लिए हो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।